हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले थे कि जो बर्ब सूट है उसके अंदर रिपीटर किस तरह से काम करता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि रिपीटर क्या होता है। जैसा कि नाम से आप लोग जान रहे हैं, रिपीटर एक सिंपल टूल होता है जिसकी मदद से आप मैन्युअली एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर के पास। तो प्रैक्टिकली आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए अगेन लाइकवाइज सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैंने DBWA वल्नरेबल वेब ऐप का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ हम ले लेते हैं बर्ब सूट जिसकी मदद से हम ये वर्क करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने SQL इंजेक्शन लिया हुआ है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है रिपीटर का इस्तेमाल कि वेब सर्वर के पास लगातार अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट भेजकर किसी भी वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इंटरसेप्ट को ऑन और यहाँ हम कोई भी रिक्वेस्ट एंटर कर देते हैं। यहाँ मैंने लिखा एडमिन और सबमिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एडमिन करके मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया, लेट अस सी, जो चलिए यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया है। रिक्वेस्ट कैप्चर करने के बाद अब हमारा जो वर्क था वो था रिपीटर का। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हालांकि सर्वर के पास अलग अलग रिक्वेस्ट हम यहाँ से भी भेज सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड की, मैंने आईडी का जो नाम है वो चेंज कर दिया और फिर मैंने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया। तो आप देखेंगे जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ से पूरी गायब हो गई, हमें दोबारा से कैप्चर करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर फॉरवर्ड करते तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है कि उसी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई आप कर सकें। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था कि रिपीटर क्या करता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अब की बार दोबारा से कोई रिक्वेस्ट एंटर की और इसे कैप्चर कर लिया यहाँ पे। और अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैं इसे भेज देता हूँ यहाँ से रिपीटर के पास। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम करने वाले हैं इसे सेंड टू, हम इसे करेंगे सेंड टू रिपीटर। तो ओके अगेन, देन लेट्स बिगिन। ओके, देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम इसे कर लेते हैं ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम कर देते हैं इसे सेंड टू रिपीटर। और सेंड टू रिपीटर करने के बाद आप देखेंगे रिपीटर वाली जो टैग है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। रिपीटर की इन टैग्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिपीटर की जो ये टैब्स हमें शो हो रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आईडी जो हमने वहाँ सबमिट की थी वो हमें मिली हुई है सबमिट। इसके अंदर काफ़ी सारी टैग हैं, रॉ डेटा आ गया है और यहाँ पैरामीटर्स देख सकते हैं कि URL कौन सा है, कुकी क्या यूज़ की गई है, ये पैरामीटर्स आपको शो कर रहा है। हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि जो हेडर है इसके जरिए इंफॉर्मेशन गेट की जा रही है। गेट एंड पोस्ट के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आप थोड़ा अच्छे क्लियर से समझ पाएंगे। तो दैट मीन्स हेडर का जो मेथड है वो गेट है और यहाँ हैक्स वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। तो चलिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ बार बार आपको रिक्वेस्ट मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली आप अलग अलग रिक्वेस्ट सेंड करके डेटा को चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ गो। तो आप देखेंगे यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट ओके है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस रिक्वेस्ट को कर दिया मॉडिफाई, मैंने लिखा यहाँ पे 1 एंड लेट अस सी क्या रिजल्ट हमें मिलता है। मैंने ओके किया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 स्टेप में ये आपको रिजल्ट दिखाएगा, रॉ, हेडर्स, हैक्स वैल्यूज, HTML और इसके साथ रेंडर में जो HTML की वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। और वेबसाइट पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर आप 1 एंटर करेंगे आईडी तो आपको फर्स्ट नेम और सरनेम ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगेन रॉ डेटा में भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगी। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है
वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी और इजीली आप उस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसीलिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ आपको बार बार जो सेशन है वो कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सेशन आ चुका है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 एंटर किया और अगेन मैं गो कर देता हूँ और उसके बाद रेंडर में जाके रिजल्ट देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है हमें। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जो एक है अपस्ट्रॉप्स, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, यानी कि अगर कोई भी वेब ऐप वल्नरेबल है तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यू हैव एसक्यूएल एरर, यानी कि आपको जो रिक्वेस्ट आपने कैप्चर किया है उस पर अलग अलग तरह के पैरामीटर्स डाल के आप उसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो ऐप है वो वल्नरेबल तो नहीं। अगर वल्नरेबिलिटी है तो बहुत सारे बग हंटर, अगर मैं बग हंटिंग की बात करूं तो बड़े लेवल पर इस बग सूट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर्स और टूल हैं जिनसे कि आसानी से वो कोई भी काम आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ लिख रहा था तो दैट मीन्स मैंने यहाँ लिखा एडमिन, तो जैसे ही मैं ऐसे गो कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे है, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन इसने कुछ भी शो नहीं की है। तो दिस वन इज़ द बेटर थिंग्स। अब मैं आपको एक और दूसरी वेबसाइट से इसी तरह से रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक हो गया वल्नरेबल वेब ऐप, रिपीटर का काम आपकी समझ में आ गया होगा। एक और हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अब की बार जो मैं करने वाला हूँ वो हम करेंगे बी वेब पे। यहाँ बी वेब भी वल्नरेबल वेब ऐप है और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिया PHP कोड और जैसे कि आप जानते हैं इंटरसेप्टर अभी हमारा ऑन है, इंटरसेप्ट इज ऑन, और मैं इसे कर देता हूँ हैक। जैसे ही हमने क्लिक किया रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसे सेंड टू रिपीटर कर देना है। सेंड टू रिपीटर करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या और किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमें। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें जाना है रिपीटर पे। रिपीटर पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। अच्छा, दोबारा से मैं आपको दूसरी इसकी रिक्वेस्ट है वो इसे ऑफ कर देता हूँ। दूसरी रिक्वेस्ट है उस पर जाके देखेंगे एंड अगेन जस्ट ऑन, और अब हम यहाँ पे कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिपीटिंग द सेम ऑप्शंस अगेन, सेंड टू रिपीटर, तो मैं इसे सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इसे, सेंड टू रिपीटर मैंने कर दिया है और अब हम इसे करेंगे चेक। तो दिस इज द मैसेज एंड चलिए हम इसे कर देते हैं ऑफ। और अब देखिए ये जो मैसेज है आप इसे मॉडिफाई करके चेक और टेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन और मैं इसे कर देता हूँ गो। आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स हमें मिल गया है। हेडर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है हमें। इनके अलावा हेक्स वैल्यू, HTML और रेंडर। तो रेंडर में देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर हम कर पा रहे हैं। मैंने जो मैसेज था वो चेंज कर दिया ऑनलाइन और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमें एडमिन ही शो कर रहा है। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया MEH, तो हमें जो रिक्वेस्ट मिलेगी वो यही मिलेगी। तो दैट मीन वर्किंग, मतलब आप साथ ही साथ लाइव वर्किंग और टेस्टिंग करके देख पा रहे हैं तो उस ऐप पे उन चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देन डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनल कमांड्स, मान लीजिए हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाना चाहते हैं तो उसकी इंटरनल कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा PHP इन्फो, तो PHP की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। मैं इसे गो कर देता हूँ। गो करने के बाद आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारा डेटा हमें शो ऑफ हो रहा है। हेडर्स की इन्फॉर्मेशन, हेक्स, HTML, रेंडर। तो रेंडर में हम देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो और आप यहाँ इसे जाके चेक कर सकते हैं कि PHP की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो ये देखिए PHP की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो दिस वन इज जस्ट अमेजिंग थिंग। इसे आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। सो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र, आप इसे ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। सो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र कर दीजिए। ये जो एड्रेस है इसे आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अगर आप इसे कहीं भी किसी भी जगह पे पेस्ट करेंगे तो आपको इसका रेस्पॉन्स ब्राउज़र के अंदर मिल जाएगा। देन यू कैन सी दैट।
तो PHP के जो कोड्स हैं वो यहाँ पे उसने शो कर दिए। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट से इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं। इस दैट्स वाई आप समझ गए होंगे कि रिपीटर क्या अहम रोल प्ले कर रहा है, यानी कि रिपीट करने का काम करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम और भी जानेंगे डिकोडर, कंपेरर, एक्सटेंडर और बाकी टूल्स के बारे में। थैंक यू, गुड बाय।